अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा पहला लेक्चर है HTML। हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है, तो हमारा पहला लेक्चर HTML के बाबत है। हम HTML के स्ट्रक्चर बाबत सीखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके टैग्स और लिंक्स, जो भी उसमें टैग्स ऐड होते हैं, आज हम थोड़ा सा उनके बाबत ओवरव्यू लेंगे। जो भी टैग्स हैं उनका यूज़ मैं बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे और वो कैसे काम करेंगे, मैं तफसीली बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, VS कोड डाउनलोड करना है। अगर VS कोड आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में VS कोड डाउनलोड का वीडियो अवेलेबल है, वो वॉच करो और देखो VS कोड कैसे डाउनलोड होता है। VS कोड ओपन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ टाइप हेयर टू सर्च में VS कोड लिखेंगे तो अगर आपके पास VS कोड मौजूद है तो आपके सामने आएगा, अगर नहीं है तो आपके सामने नहीं आएगा। ये मेरे पास मौजूद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये VS कोड का इंटरफेस है। VS कोड का इंटरफेस है। मैं क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं, या कोई भी इंडेक्स का फाइल जैसे कि होता है या फॉर्म अबाउट होता है, कोई भी यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी फॉर्म बना लिए हैं क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और यहाँ से अपने लैपटॉप में फोल्डर वगैरह आपने बनाए होंगे, जैसे कि कोई भी किसी भी नेम से, तो आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं इजीली। अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट और कॉलन को दबाएंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारे सामने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये doctype.html और ये HTML का ओपन टैग है और ये उसका क्लोज टैग है और ये हेड है। हेड में आप यहाँ टाइटल दे सकते हैं कोई भी। अब अगर आप किसी भी नाम से फाइल बना रहे हैं, जैसे कि फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म का टाइटल देंगे, टेबल बना रहे हैं तो टेबल का नेम देंगे, इंडेक्स अगर बना रहे हैं तो इंडेक्स देंगे। किसी भी नाम से यहाँ टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे लेक्चर 1 HTML। ये हमने टाइटल दिया है लेक्चर 1 HTML। वेब डेवलपमेंट का कोर्स है हमारा, तो मैंने लेक्चर पहले मैं आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैंने ये नाम दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हेड है इसमें हम लिंक्स ऐड करेंगे, जैसे कि बूटस्ट्रैप अगर हम इसमें ऐड करेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और CSS, जो एक इनलाइन CSS होती है, आप इनलाइन भी CSS ऐड कर सकते हैं। ऐड हम 3 तरीक़ों से CSS करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप अलग फाइल बनाते हैं CSS का तो यहाँ उसकी लिंक भी ऐड कर सकते हैं। हेड में हम लिंक्स ऐड करते हैं। यहाँ लिंक लिखेंगे और लिंक लिख कर एंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ href में हम वो जो CSS की फाइल बनाई है उसका लिंक इसमें ऐड करेंगे, एड्रेस style.css। अब मैंने जो CSS का पेज मैंने अलग बनाया है और वो जो पेज है वो अलग है, तो मैं इसको इंडेक्स HTML में ऐड कर रहा हूँ। तो आप हेड में लिंक्स ऐड करेंगे और यहाँ टाइटल देंगे और ये हेड है जो क्लोजिंग है, और यहाँ नीचे देखेंगे बॉडी। हमारा सारा काम इस बॉडी में होगा। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, इमेज ऐड करेंगे, ये सारा काम हम बॉडी में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला हमारा टैग है H1 टैग।
H1 टैग लिखेंगे। जैसे ही हमने H1 टैग लिखा तो मैं बताऊंगा कि दिस इज H1 टैग। आपने कोड लिखा है। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ लाइव सर्वर लिखकर इंस्टॉल कर लो। मैं लाइव प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा, तो आप लाइव प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो लाइव प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ आप देख रहे हो साइट से शो प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ये जो कोड लिखा है ये हमारा शो होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारे सामने दिस इज H1 टैग शो हो रहा है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। मैंने ऑलरेडी CSS ऐड कर ली है इसमें। तो यहाँ H1 टैग लिखा और इसके नीचे हम H2 टैग लिखेंगे। दिस इज H2 टैग और वैसे ही H3 लिखेंगे। H3 दिस इज H3 टैग। अब इसके नीचे हम लिखेंगे H4 टैग। H4 टैग दिस इज H4 टैग। ये हमने H4 टैग लिखा है। अब हम H5 टैग लिखेंगे। दिस इज H5 टैग। ये हमने H5 लिखा है और H6 लिखेंगे। टोटल 6 टैग्स हैं ये हेडिंग के। तो दिस इज H6 टैग। ये देखो पहला जो H1 टैग है मेन हेडिंग है, ये सबसे बड़ा टेक्स्ट शो रहा है। उसके नीचे इससे कम और इसके नीचे इससे थोड़ा कम। तो आप कोई भी मेन टॉप बता रहे हैं तो उसका मेन H1 टैग लिखकर उसको ऊपर रखेंगे और सब हेडिंग में जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हमने ये H टैग्स लिखे हैं। 6 H टैग्स हैं। इस पर प्रैक्टिस भी करनी है आपको। जैसे ही मैंने आपको बताया है आप वैसे ही लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये H टैग हमने सीख लिए हैं। 6 H टैग हैं और इसके नीचे पैराग्राफ, यहाँ मैं P टैग लिखकर एंटर करूँगा तो दिस इज अ पैराग्राफ। ये P में आप कोई भी डेफिनेशन, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इट मीन्स पैराग्राफ तो ज़्यादा वर्ड कवर करता है तो आपको समझ लेना चाहिए इस वर्ड से। दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ शो हो रहा है, इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर आप डमी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ऐसे ही तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोरियम लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने ये डमी टेक्स्ट शो हो रहा है। देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस लोरियम लिखकर एंटर किया तो ये हमारे सामने शो हो रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप पैराग्राफ लिखकर उसमें कोई भी पैराग्राफ आपके आइडियाज़ जो भी हैं इसमें आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिखे हैं, आपने देखा हमने H टैग यूज़ किए और अब पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैंने लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कौन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है? ये है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज for describing the structure of documents display on the web. Of elements, attributes which are used to make up all the components of documents to structure it in a meaningful way. ये जो इसमें attributes हैं, elements हैं, हम ये जो यूज़ कर रहे हैं attributes, elements, ये H1 एलिमेंट यूज़ किया है, पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ किया है। तो ये सारे हम यूज़ करके एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर वेबसाइट का बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट।
जैसे अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे और इसमें li लिखेंगे तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल तौर दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें हमने ऑर्डर नहीं दिए। अब हम ऑर्डर लिस्ट भी बनाएंगे। ये देखो पॉइंट्स शो रहे हैं, ये लिस्ट शो करते हैं। कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं ना तो बुलेट्स वगैरह देते हैं, तो आप इस ये ul और li यूज़ करके अपने बुलेट्स टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप अगर आप चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पे फोकस हो तो आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये अनऑर्डर यूज़ क्या है, अब ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे, OL पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे और li लिखेंगे और इसमें लिखेंगे दिस इज़ अ ऑर्डर्ड लिस्ट। देखा आपने, ये ऑर्डर लिस्ट आ गया है। कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करेंगे तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट क्या है। यहाँ देखो ये डॉट्स आ रहे हैं और ऑर्डर में नंबर आ रहे हैं 1 2 3। आप इसमें ABC भी ऐड कर सकते हैं ईजिली। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कमेंट दें तो कमेंट देने के लिए क्या करेंगे, कॉलन को क्लिक करेंगे। जैसे ही अंडरस्कोर लिखेंगे तो आपके सामने ये कमेंट आपका बन गया है। इसको आदेश को कट करेंगे और कट करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो हमारा ये जो ये हमारा कमेंट बॉक्स में आ गया है। अब ये जो हमने कमेंट दिया है ये शो नहीं होगा हमारे वेब पेज पे, क्योंकि ये कमेंट में आ गया है, ये बंद हो गया है। बस हम इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे पेज में जो अनऑर्डर लिस्ट था वो शो नहीं हो रहा है, देखो ईजिली। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कुछ लिंक्स वगैरह ऐड करें हमारे वेब पेज में। तो लिंक्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे तो थोड़ा स्पेस आ जाए। स्पेस आने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए क्या है, एट्रीब्यूट एलिमेंट। href लिखेंगे, href लिख कर एंटर पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ लिंक ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें गूगल की लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो ब्राउज़र में यहाँ लिखूँगा गूगल। जैसे ही मैंने गूगल लिखा, एंटर किया, यहाँ गूगल का लिंक शो हो रहा है। इसको कॉपी करूँगा, लेफ्ट पर क्लिक करके कॉपी लिंक के एड्रेस करूँगा और वापस अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ कंट्रोल V करूँगा और इसको क्लोज टैग दूँगा। जैसे ही मैंने क्लोज टैग दिया तो इसमें मैं लिखूँगा गूगल। तो भाई गूगल लिखूँगा तो हमारे पेज पे शो होगा उसको लिंक। अगर मैं नहीं लिखूँगा तो वो लिंक शो नहीं होगा। तो यहाँ लिखूँगा गूगल। जैसे ही मैंने गूगल लिखा तो ये देखो गूगल आ गया है। इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल ओपन हो जाएगा। ये हमने लिंक ऐड किया है। जैसे हमने ये लिंक ऐड किया है, आप दूसरी भी लिंक ऐड कर सकते हैं। ए लिख कर href लिखेंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर अब हम YouTube की लिंक ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, YouTube लिखेंगे कि लिंक हमारे सामने शो रही है। इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और जैसे ही एड्रेस हम कॉपी करेंगे तो यहाँ कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारे सामने YouTube की भी लिंक आ गई है। YouTube, अब देखो ये गूगल की लिंक आ गई है और ये YouTube की लिंक आ गई है। जैसे ही मैं YouTube पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा हमने लिंक्स भी ऐड किए हैं। और अब हम इमेज ऐड कर, अगर आप चाहते हैं कि इसमें इमेज भी ऐड करें तो इमेज के लिए क्या करेंगे, ये इमेज टैग यूज़ करेंगे। जैसे ही इमेज लिखा तो इस src में हम एड्रेस देंगे। हमारी इमेज कहाँ है देखेंगे, मेरी इमेज इसी फोल्डर में मौजूद है। अगर आपने फोल्डर बनाया है इंडेक्स का और CSS का तो इसमें इमेजेस भी ऐड कर लो तो वो ईज़िली आप यहाँ
इस पेज में ऐड कर सकते हैं। वेब पेज में यहाँ मेरी इमेज ऑलरेडी मौजूद है, ये ट्रेन की है, तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं F2 पर क्लिक करूँगा और इसका एड्रेस कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा और वापस मैं इंडेक्स में जाऊँगा। और जैसे ही मैंने इंडेक्स में वापस आया तो यहाँ Ctrl+V करूँगा, मेरी इमेज ये देखो शो हो रही है। और ये जो एल्ट शो रहा है, यहाँ अगर आपकी इमेज शो नहीं होती तो यहाँ अगर आप टेक्स्ट लिखते तो वो टेक्स्ट शो हो जाता, अगर आप एड्रेस गलत देते तो अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये जो इमेज आ रही है ये सारे पेज पे आ रही है, इसकी साइज़ कम करें। तो साइज़ कम करने के लिए यहाँ हाइट लिखेंगे। जैसे ही हाइट लिखेंगे और इसकी हम साइज़ कर देते हैं px, ये कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी 80 कर लेते हैं, 80 पिक्सल। ये देखो इमेज भी आ गई है। ईज़िली आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट अगर आप यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो अपना बना लेते हैं। इमेज अपनी ऐड करते, पहले अपनी इमेज ऐड करो और उसके बाद अबाउट का टैग लगाओ H1 में, और अबाउट जैसे ही लिखोगे तो अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बाबत बताओ कि मैं फलाना हूँ, मेरा काम ये है, पैराग्राफ में डिस्क्राइब करो, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू शुड प्रैक्टिस। ये हम आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं और कल टेबल और फॉर्म सीखेंगे इंशाल्लाह। पेज पर आ जाएंगे नोटिफिकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर नोटिफिकेशन। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये हमारे जो भी वेब डेवलपमेंट के कोर्स अपलोड करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा।